पिछले 10 दिनों के अंदर कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी है। पैंथर के हमले निरंतर बढ़ ही रहे हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन बढ़ ही रही है और अभी तक जो पैंथर है उसका कोई नामो निशान नहीं है। राधे राधे दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उदयपुर शहर, जो कि जिलों की नगरी के नाम से, लेक सिटी के नाम से पूरे विश्व में, पूरे देश में विश्व विख्यात है, जहाँ पे साल भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है और टूरिज्म के मामले में सुर्खियों में रहने वाला शहर आजकल इस आदमखोर की वजह से पूरे देश में, पूरे राजस्थान में, विश्व में सुर्खियों में बना हुआ है कि ये देश की एक पहली घटना है जो कि 10 से 15 दिनों के अंदर निरंतर 8 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग, सेना, पुलिस, प्रशासन और कम से कम 150 से 200 लोगों की जो टीम है वो निरंतर गश्त कर रही है। कैमरे लगा रखे हैं, ट्रैप के लिए जो भी संसाधन है वो सब लगा रखे हैं और जो देश के जो माने हुए शूटर हैं वो तक उदयपुर शहर में आ चुके हैं। उदयपुर शहर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उदयपुर शहर से कम 35 से 40 किलोमीटर दूर गोगुंदा करके एक शहर है, एक कस्बा है। वो पूरा कस्बा है जो एक पूरे जंगलों से घिरा हुआ है और उन जंगलों में पैंथर की आवाजाही आज से नहीं, शुरू से और काफ़ी टाइम से पैंथर की आवाजाही है। पैंथर की वो घर माना जाता है कि उन जंगलों में पैंथर शुरू से हैं। ये नहीं है कि कोई नई बात है कि पैंथर वहाँ है, लेकिन नई बात ये है कि अभी जो 18 सितंबर से ये शुरू हुआ है और अभी तक कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी है और कम से कम 5 से 10 लोग इस पैंथर के हमले से इंजर्ड हो गए हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ये आदमखोर हो कैसे गया पैंथर? पहले तो पैंथर पहले भी थे और लोगों की जंगलों में आवाजाही पहले भी थी। लोग खेतों में भी जाते थे, अपने काम करने के लिए जंगलों में भी जाते थे, लकड़ी के लिए जंगलों में जाते थे, मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में जाते थे। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये पिछले 1 महीने से ये क्या हो रहा है कि मतलब पूरा वो जंगल है, पूरे जंगल के आसपास जो भी गांव है उसके लोग बाग दहशत में है, घर से निकलना बंद कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी तक वो पैंथर का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में बताया गया था, अभी जो सूचना मिली है कि अभी उसके फुटप्रिंट मिले हैं और अभी उसकी जो मूवमेंट है वो कैच हुई है, कैमरों में कैच हुई है, उसकी मूवमेंट है जो फुटमार्क्स द्वारा पता चली है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? देखिए, इसके लिए हमें आपको सबको विस्तार से समझना होगा। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है। भाई, पैंथर हमारे घर में नहीं आ रहा है, हम पैंथर के घर में जा रहे हैं, हम जानवरों के घर में जा रहे हैं। आज चारों तरफ आप देखिए, विकास के नाम पे सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, कहीं माइनिंग हो रहे हैं, कहीं होटलें बन रही हैं, कहीं रिसोर्ट बन रहे हैं। तो उसमें जो विस्फोटक होते हैं, विस्फोट किए जाते हैं, ठीक है, माइनिंग के लिए जो ब्लास्टिंग होती है, तो उससे भी बेचारे जो जानवर है वो एकदम से घबरा जाते हैं, एकदम शौक में आ जाते हैं कि यार उनको वो डर के मारे फिर क्या है कि उनका पलायन होता है लोगों की तरफ, गांव में बस्तियों की तरफ पलायन होता है और उससे क्या परेशान जानवर है और वो फिर परेशान वो पहले से हैं और डरा हुआ जानवर क्या है कि इंसानों पर हमला कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको समझने की जरूरत है, ये क्योंकि वो तो जानवर है ना बेचारा, तो वो तो समझेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि आखिर हम जंगलों के साथ, पहाड़ों के साथ, जो निरंतर अरावली पहाड़ियों की जो कटाई हो रही है, होटलें बन रही है, रिसोर्ट बन रहे हैं, ठीक है, उस वजह से क्या है कि अब बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है ना कि भाई हम तो हमारी सुविधा के अनुसार, हम विकास के नाम पे, हम अपने जेब भरने के चक्कर में हम जो दिन रात जो पहाड़ों की कटाई कर रहे हैं, पर्वतों की कटाई कर रहे हैं, जो वन क्षेत्र आज दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं और हम जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो इस सर बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? ये एक सोचने का और एक विचारणीय बिंदु है, ठीक है। अब वो आदमखोर हो गया है, तो आदमखोर होने के पीछे भी कुछ रीजन रहे होंगे ना भाई। पहले तो कोई पैंथर की बहुत सारी संख्या में वहाँ पे पैंथर का जो निवास स्थान बताया जाता है,
लेकिन अगर कोई आदमखोर हो गया है जानवर, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। कहीं ना कहीं जैसे ये ब्लास्टिंग होते हैं, जो लोगों की जो आवाजावी बढ़ी है, जो मशीनीकरण का जो आवाजावी बढ़ी है, ठीक है, तो उस वजह से क्या है कि बेचारा जानवर डर के मारे जंगल छोड़ रहे हैं, और डर के मारे जंगल छोड़ रहे हैं, तो वो परेशान जानवर फिर क्या है कि वो लोगों पे अटैक कर रहा है। तो हम लोग तो यही आशा करते हैं कि अभी प्रशासन है, पूरा वन विभाग है, सेना की टीम है, पुलिस की जो टुकड़ियाँ हैं, और जो भी शूटर वगैरह बुलाए गए हैं, तो हमें यही मतलब तय करना है कि पहले तो उस आदमखोर की पहचान करनी है, क्योंकि पैंथर वहाँ पे एक पैंथर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे पैंथर हैं। तो पहले हमें वैसे सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है कि पहले पैंथर को उसको देखना है कि वो आदमखोर है या नहीं है, उसको ट्रैप करने की कोशिश करनी है, उसको ट्रंकुलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये हो जाए कि भाई कि चलो ये आदमखोर है, तो उस पर भी क्या गवर्नमेंट ने भी शूट एंड साइट का भी ऑर्डर दे रखा है। तो इससे क्या है कि देखिए वन्य जीव की भी एक सुरक्षा बनी रहेगी, और इंसानी जानें भी सस्ती नहीं है कि इस प्रकार जो वन्य जीव जो ले रहे हैं, 8 जानें लोगों की जा चुकी है, जिसके घर में जान जाती है आखिर उसको पता चलता है कि यार उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो मेरी प्रशासन से और वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी आवाजावी कम कीजिए जब तक ये इसका फाइंड आउट नहीं होता है इस आदमखोर पैंथर का। और जो भी शूटर है, जो भी वन विभाग है, तो उनसे भी यही आग्रह है कि पहले आप उसको पहचान करने की कोशिश कीजिए और ट्रंकुलाइज करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर शूट एंड साइट के तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे ही रखे हैं, तो वो कीजिए। लेकिन अंत में रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप वन बचाइए, पहाड़ों को बचाइए, ताकि ये जो घटनाएं हो रही है, शहर में घटनाएं हो रही है, उदयपुर सिटी जो इस हमले से और इससे पूरे आज परेशान हो रही है, और जो न्यूज़ में जो भी गलत संदेश जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमें समझने की ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे करंट टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बना के आपके बीच में आता रहूँ। राधे राधे।